हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन सुपर हीरोज के बारे में। हाँ, हमारे अपने देसी सुपर हीरोज के बारे में। अब तक मार्वल ने हमें काफी सारे सुपर हीरोज दिए हैं, जैसे स्पाइडरमैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और मेरा फेवरेट सुपर हीरो हल्क। बट मार्वल ने अभी हम इंडियंस के लिए कोई अपना इंडियन सुपर हीरो नहीं दिया, जबकि मार्वल की फिल्में इंडिया में मोटा पैसा कमाती है। मार्वल इंडिया से पैसे तो कमा रहा है, पर इंडियंस के लिए सुपर हीरो नहीं ले रहा। हालांकि इटर्नल्स मूवी में हरीश पटेल ने जो कारून का किरदार निभाया वो काबिले तारीफ था और मैं इससे बहुत खुश भी हूँ। बट सिर्फ इतने से हम खुश तो नहीं हो सकते ना। अब जैसे गुड्डू भैया ने कहा था, वैसे हमें भी चाहिए फुल इज्जत और हमारा इंडियन सुपर हीरो, ऐसा सुपर हीरो जिस पर अलग से डेडिकेटेड फिल्म बनाई जाए या टीवी सीरीज। तो आइए बात करते हैं, आखिर मार्वल में ऐसे कौन इंडियन ओरिजिन सुपर हीरोज हैं जिन पर आगे जाकर हमें फिल्में देखने को मिल सकती है। मार्वल यूनिवर्स में इंडिया से रिलेटेड या इंडियन ओरिजिन के कई कैरेक्टर्स का जिक्र है। हालांकि मुख्य रूप से कॉमिक्स के पन्नों तक ही सीमित है, फिर भी वे अपने लाइव एक्शन डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। हम यहां मार्वल कॉमिक्स में उनके अब तक के कुछ ध्यान देने योग्य उल्लेखों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। हम वास्तव में आशा करते हैं कि भविष्य में किसी दिन वे हमारे पसंदीदा एमसीयू हीरोज के साथ अपनी शानदार शुरुआत करेंगे। इस लिस्ट में आते हैं राज मल्होत्रा, जायंट मैन फर्स्ट अपीयरेंस एंट-मैन एनुअल डेनवर, कोलोराडो में भारतीय माता पिता से जन्मे। राज मल्होत्रा ने स्कॉटलैंड से जॉइंट मैन सूट प्राप्त किया जब उन्होंने राज को अगहेड नामक विलेन के हमले से बचाया। राज ने आई के क्षेत्र में काम किया। राज ने अतीत में अल्टीमेट्स और एटलस के एजेंट जैसे विभिन्न सुपर हीरो ग्रुप में काम किया है। वो एक बार अंडरग्राउंड कहे जाने वाले विद्रोही गठबंधन में भी शामिल हो गया था। वह एक कुशल हैकर है और उसे आई में विशेषज्ञता हासिल है और रोबोटिक्स। एक बार जब वह जायंट मैन सूट पहन लेता है तो उसे अलौकिक शक्ति और स्थायित्व मिलता है और वह 100 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। पारस गावस्कर, इंद्रा, अर्थ 616, created by Nunzio De Filippis, Christina Weir, and Michael Ryan, first appearance New X-Men Volume 2, मुंबई, भारत में एक धनी परिवार में जन्मे। पारस गावस्कर का पालन पोषण जैन परंपरा में हुआ था और उन्हें सिखाया गया था कि किसी जीव को कभी नुकसान न पहुंचाएं। जब उसकी उत्परिवर्ती शक्तियां प्रकट हुई तो वह जेवियर संस्थान में शामिल हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। बाद में वह नॉर्थ स्टार की सलाह के तहत अल्फा स्क्वाड्रन में शामिल हो गए और कोड नेम इंद्र का ग्रहण किया। उसके पास शक्तियां हैं, शारीरिक रूप से वापस लेने योग्य एक्सोस्केलेटन और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। लेकिन एक बार जब उन्होंने एक्सोस्केलेटन क्षमता खो दी तो उन्होंने साउनिक शक्तियां विकसित की। उनके पास अलंकृत हिंदू शैली वाला कवच भी है और तलवार, चाकू और कुल्हाड़ियों जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। दिनेश डियोल, ग्रिड, अर्थ 616, created by Charles Soule and Brandon Peterson, first appearance Free Comic Book Day Volume 2015। पेशे से एक भारतीय इंजीनियर दिनेश देओल ने टेरी जेन मिस्ट के संपर्क में आने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखने और मानसिक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की। वो उन्नत तकनीकों के सबसे जटिल कामकाज के साथ भी बातचीत कर सकता है और समझ सकता है। उनकी अन्य क्षमताओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन और पल्स एमिशन शामिल है। वो अपनी इच्छा के लिए अपनी ऊर्जा को साइफन या पुनर्निर्देशित करने के लिए एक उपकरण भी भेज सकता है। शक्ति हैडाड सेरेब्रा, अर्थ 928, फर्स्ट अपीयरेंस एक्स-मेन 2099, क्रिएटेड बाय जॉन फ्रांसिस मूर एंड रॉन लिम ज़ेल हद्दाद की बेटी। शक्ति हद्दाद एक ब्रिलियंट लड़की थी। वह जेनेटिक्स की विशेषज्ञ बन गई। अपने दयालु स्वभाव के कारण उसने अपने पिता के क्रूर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का विरोध किया। वह 2099 के एक्स-मेन और एक्स-नेशन की फाउंडिंग मेंबर बनी। उत्परिवर्ती को समझने की क्षमता, प्रोफेसर एक्स के सेरेब्रो के समान जैसी अलौकिक शक्तियों को धारण करने वाली, वह म्यूटेंट के दिमाग से जुड़ सकती थी। साथ ही सेरेब्रा में किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में हेरफेर करने और उन्हें तुरंत लकवा मारने या अचेत करने की क्षमता होती थी। पवित्र प्रभाकर, स्पाइडरमैन, अर्थ 50101, created by जीवन कांग, सुरेश सीतारमन एंड शरद देवराजन, फर्स्ट अपीयरेंस स्पाइडरमैन, इंडिया। शायद सभी भारतीय मार्वल हीरोज में सबसे अधिक चर्चित यह भारतीय स्पाइडरमैन कहानी है। मुंबई में एक अनाथ और गरीब गांव, पवित्र प्रभाकर को एक प्राचीन योगी से बुराई से लड़ने के लिए एक स्पाइडर की शक्ति प्राप्त हुई। उनकी उत्पत्ति अर्थ 616 के पीटर पार्कर के समान है, जिसकी भारतीय सेटिंग में पुनर्कल्पना की गई थी।
उसकी सारी शक्तियां, क्षमताएं और कमजोरियां पीटर पार्कर के समान हैं। वह मार्वल की आगामी एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स पार्ट 1 में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है, जो 2023 के मध्य में रिलीज होने के लिए तैयार है। तो ये थे कुछ मार्वल के इंडियन ओरिजिन के सुपर हीरोज जो शायद आने वाले समय में हमें हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के साथ फिल्मों में काम करते नजर आ सकते हैं।